खमागणी। मैं हूं ठाकुर युवराज सिंह और आज मैं कुछ सवालों का, कुछ गालियों का, कुछ द्वेषों का जवाब देने आया हूं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इस भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कि उन वीरों को, उन योद्धाओं को गाली देकर खुश है जिन्होंने भारतवर्ष की रक्षा करी और भारत को एक हिंदू देश बनाए रखा, भारत में हिंदुत्व की रक्षा करी, भारत को सनातन बनाए रखा। अब उन लोगों का जो मेन टारगेट है ना, वो है राजपूत समाज। वो राजपूतों को गालियां देते हैं, राजपूत योद्धाओं को गालियां देते हैं। राजपूतों के लिए ये तक कहा जाता है कि उन्होंने मुगलों के सामने झुक के देश को लुटवाया, अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत को लुटवाया। तो आज उन्हीं लोगों के लिए मैं एक कहानी बताता हूं, एक कहानी सुनाता हूं उन्हीं लोगों को। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ऐसे कई तत्व हैं जो कि छत्तीस बिरादरी करते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल आमेर का, अंबर, पुराने समय का, आज का जयपुर। तो अब आप ये देखो, आमेर में 50,000 लोग रहते हैं। आमेर के राजा हैं राजा भारमल, और वो 50,000, 60,000, 1 लाख लोगों की रक्षा करते हैं। अब उन 1 लाख लोगों में 36 बिरादरी के लोग हैं। 36 बिरादरी में से एक बिरादरी राजपूत भी है। वो सिर्फ एक बिरादरी के लोग, उस एक बिरादरी के लोगों का जिम्मेदारी है कि वो आमेर को बाहरी आक्रमणों से बचाएंगे। वो एक बिरादरी के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो बाकी 35 बिरादरियों की रक्षा करेंगे। पर क्या हो अगर वो एक बिरादरी हार जाए, अगर वो एक बिरादरी झुक जाए, अगर वो एक बिरादरी मर जाए, तब क्या हो? तब जो 35 बिरादरियां हैं, उस जगह पे जो 35 बिरादरियां रह रही हैं, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ मुसलमान क्या करेगा? उनके साथ जो मुगल शासक, अफगान, अरब, जितने भी ये लोग आए, जितने भी शासक, जितने भी लुटेरे आए, जितने भी इस्लाम के लुटेरे आए, उन लोगों ने उन 35 बिरादरियों के साथ क्या किया? आप बताओगे? उन 35 बिरादरियों की महिलाओं का, उन 35 बिरादरियों की औरतों का सिर्फ बलात्कार हुआ। उन आदमियों को काट के गिद्धों को खिला दिया गया और उन 35 बिरादरी के बच्चों को, उन 35 बिरादरी के बच्चों को अरब ले जाकर बेचा गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एक बिरादरी हार गई, वो एक बिरादरी कट गई, वो एक बिरादरी झुकी नहीं, इसलिए उन 35 बिरादरियों को इस तरह नरसंहार हुआ। अब बहुत बड़ा समाज है, आज हिंदुस्तान का बहुत बड़ा समाज है जो कि राजा मान सिंह को गालियां देता है क्योंकि वो अकबर के साथ मिल गए। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अरावली की घाटियां हैं, अरावली की घाटी कितने लंबे एरिया में फैली हुई है, पर जयपुर के पास यह सुख नहीं था। पुराने समय के अंबर के पास यह सुख नहीं था। अंबर जिस तरह बना हुआ है ना, वो अरावली की घाटियों से घिरा हुआ नहीं है। तो जब बाहरी तरफ से कोई हमला होगा तो सबसे पहले अंबर पर होगा, आमेर पर होगा, जयपुर पर होगा। जयपुर, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर किसी एक जगह, किसी एक राज्य में 1 लाख लोग रह रहे हैं, 36 बिरादरी के 1 लाख लोग रह रहे हैं, उसमें 1 लाख में से कितने लोग सेना में होंगे? हर तरह के लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, लोहार, कुल्हाड़, सब तरह के लोग होते हैं। उसमें से कितने लोग सेना में होंगे? 5,000, 10,000, हद से हद 15,000। ऐसा तो है नहीं कि राजा 1 लाख की सेना को ही, 1 लाख लोगों को ही अपनी सेना में भर ले। औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग लोग भी होते हैं। तो अगर हम मान लें कि आमेर में 1 लाख लोग रह रहे थे और 10,000 की आमेर के पास सेना थी, वो 10,000 की सेना अकबर की 1 लाख की सेना से कैसे लड़ेगी? वो 10,000 सैनिक उन 35 बिरादरियों को, उन 90,000 लोगों को 1 लाख जानवरों से कैसे बचाएंगे? ये हम लोगों ने कभी सोचा कि उन 90,000 लोगों को कौन बचाएगा? उन 90,000 लोग, अगर वो 10,000 हार गए, हारने ही थे। अगर 2 लाख के सामने 10,000 लड़ेंगे तो 10,000 कभी जीतेंगे नहीं, वो हारने ही थे। पर उसके बाद जो पीछे 90,000 बच गए, उनका क्या होगा? आदमियों को तो मार दिया जाएगा, मार के काट दिया जाएगा, बच्चों को बेच दिया जाएगा और औरतों के सिर्फ बलात्कार होंगे।
इसी का एक उदाहरण दूं आपको। अजमेर शरीफ दरगाह जिस जिहादी की बनी हुई है ना, हर हिंदू, हर नामर्द हिंदू जिस जिहादी को जाके अजमेर शरीफ दरगाह में पूछता है, वो जिहादी कौन है जानते हैं आप? वो जिहादी मोहम्मद गौरी का वो सेनापति था जिसने जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली हारे तो उनकी धर्मपत्नी संयोगिता, महारानी संयोगिता को नग्न अवस्था में अपनी सेना में फेंक दिया था, अपनी सेना के हवाले कर दिया था। न जाने कितने दिनों तक उनके बलात्कार हुए, जिससे पहले उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह होता है 35 बिरादरियों का अगर वो एक बिरादरी हार जाए। राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, उस सबका हमें भली भांति पता है। 22,000 सैनिक महाराणा प्रताप के और 2 लाख की सेना अकबर की। पर उसमें जो सबसे ज्यादा चीज खटकती है आज हिंदू समाज को, वो थे मानसिंह। वो चीज गलत थी। मानसिंह का उस युद्ध में अकबर की तरफ से आना गलत था। पर एक चीज और देखता हूं मैं एक चीज और समझता हूं। जब महाराणा की सेना बल में कमजोर पड़ रही थी, जब महाराणा की सेना हार रही थी, कट रही थी, क्योंकि सामने 2 लाख सैनिक थे, महाराणा की 22,000 की सेना ने 80,000 मुसलमानों को काट दिया था। 80,000 मुसलमानों को काट दिया था, जिसके बाद महाराणा को सिर्फ 8,000 सैनिकों की हानि हुई और अकबर के 80,000 समाप्त, खत्म हो चुके थे। तो तब ऐसे में क्या होता है? जब महाराणा की सेना, अब दूसरा बल भी भारी है, दूसरे बल के पास संख्या है, ताकत नहीं, तो वो संख्या महाराणा के ऊपर भारी पड़ने लगी, उनकी सेना पे भारी पड़ने लगी। पर महाराणा युद्ध भूमि नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे में झालामान, वीर झालामान महाराणा को वचनबद्ध करते हैं और उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वचनबद्ध होने के कारण महाराणा युद्ध से निकलते हैं। मानसिंह, मैं मानसिंह को बहुत धन्यवाद देता हूं। उस समय पर मिर्जा राजा मानसिंह ने देख लिया था कि महाराणा युद्ध भूमि से जा रहे हैं, बावजूद उनके ना महाराणा का पीछा किया, ना महाराणा को कोई हानि पहुंचाई, ना महाराणा के पीछे सेना लगाई, बल्कि वो खुद भी, मानसिंह भी उस समय युद्ध से अपने हाथी पे विराज थे अपने हाथी पे, और वो भी युद्ध से जा चुके थे, वो भी युद्ध से निकल गए थे बाहर। इसका उदाहरण एक और दूं। मैं जानता हूं कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस बात का जो प्रूफ है ना, वो ये है कि हल्दी घाटी के बाद 2 वर्षों तक अकबर मानसिंह से बोला नहीं था और अपनी सभा से मानसिंह की गद्दी तक हटवा दी थी। इससे क्या पता चलता है हमें? भारतवर्ष में जितने मंदिर टूटे, उससे ज्यादा मिर्जा राजा मानसिंह और उनके कछावा वंश ने बनवा दिए। 6,000 से ज्यादा मंदिर राजा मानसिंह ने अपने काल में बनवाए। उनके पुत्र मिर्जा राजा जय सिंह ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने छत्रपति शिवाजी तक को हरा दिया। क्या लगता है वो शाहजहां को नहीं हरा सकते थे? वो जहांगीर को नहीं हरा सकते थे? आप खुद सोच के देखो, जो राजा दूसरे राजा के लिए, जो राजपूत दूसरे राजा के लिए, मुगल के लिए अपनी जान पे लड़ने को तैयार है, वो अपनी सेना के लिए नहीं लड़ेगा, वो अपनी प्रजा के लिए नहीं लड़ेगा। पर उसे पता है ना कि उसकी प्रजा का क्या हाल होगा। उसे पता है ना कि उस राजपूत जब युद्ध में लड़ता है ना, तो वीरांगनाएं जो होती हैं वो तो जौहर करती हैं, राजपूत वीरांगनाएं जौहर करती हैं। राजपूत युद्ध में मर जाता है, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और बाद में उन बच्चों को बेच दिया जाता है। राजपूत की वही कहानी समाप्त। राजा, महाराजा, मंत्री या छोटा सैनिक अगर राजपूत था तो उसके साथ यही हुआ, उसकी कहानी वही समाप्त। पर बाकी जो लोग रह रहे हैं उस राज्य में, उन लोगों के साथ क्या होता था? उन लोगों की क्या दशा होती थी मैं बताऊं? 30,000 लोगों को अकबर ने काट दिया था। क्यों? क्योंकि राजपूत हार गए थे, राजपूत वहां झुके नहीं। यह है चित्तौड़गढ़ का युद्ध। जयमल और पत्ता जी ने, जयमल जी राठौड़ और पत्ता राठौड़ ने 5,000 की सेना के साथ 40,000 मुसलमान काट दिए थे। 40,000 मुगलों को टुकड़े टुकड़े काट दिया था। उस दिन स्वयं
मुसलमानों ने एकलिंग अवतार को उतरते हुए देखा था धरती पे। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ 30,000 लोगों का नरसंहार। 30,000 लोगों का नरसंहार। पूरे चित्तौड़ किले को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद 200 वर्षों तक चित्तौड़ वापस मेवाड़ के पास नहीं आया। महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह के काल में वापस आया, पर उसमें कोई मरम्मत नहीं हो सकती थी चित्तौड़ में उस समय। ना आप कुछ काम करवा सकते हो, ना उसकी मरम्मत करवा सकते हो, ना उसमें रह सकते हो। वहां रहेगा मुसलमान ही। जिसके बाद जब महाराणा राज सिंह आए, तब उन्होंने मुगलों से युद्ध करके चित्तौड़ को सही तरीके से वापस जीता, चित्तौड़ पे अपना आधिपत्य जमाया। जिस राजा ने जयपुर को बसाया वो थे सवाई जयसिंह जी। अब सवाई जयसिंह के राज में जयपुर यानी अंबर को इतनी ताकत मिल चुकी थी कि वो अपने दुश्मनों का सामना कर सकता था। ऐसे में पता है आपको जयसिंह जी ने क्या किया? जयसिंह जी ने ऐसी तोप का निर्माण करवाया जिससे औरंगजेब भी खौफ कांपता था, औरंगजेब भी डरता था। ऐसी तोप का निर्माण करवाया, उसका नाम था जयवान तोप। उसका गोला 32 किलोमीटर दूर जाके गिरता था। ऐसी इतनी ताकतवर तोप। जिसके बाद जयसिंह जी ने, सवाई जयसिंह जी ने औरंगजेब को 3 दिन की मोहलत दी कि अपना अपना जो ये आतंक है वो बंद करे, वरना आगरा ही नहीं दिल्ली काबुल तक ले जाकर मारेंगे, दिल्ली काबुल तक को ध्वस्त कर देंगे। ये थे सवाई जयसिंह जी। ऐसे ही एक राजा जोधपुर में हुए, महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह ने जितना ध्वस्त औरंगजेब की सेना को किया, जितना मुगलों को ध्वस्त किया, उतना शायद किसी राजा ने नहीं किया होगा। महाराजा जसवंत सिंह से औरंगजेब इतना डरता था कि भले जोधपुर मुगल सल्तनत के अधीन था, पर महाराजा जसवंत सिंह से बचने के लिए, उनके प्रकोप से, उनके आक्रमणों से बचने के लिए, उनकी कूटनीतियों से बचने के लिए औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह का तबादला काबुल किया और उन्हें फिर वापस कभी नहीं आने दिया। आज हम सुनते हैं ना कि अफगानिस्तान को आज तक कोई नहीं जीत पाया। हम हर जगह सुनते हैं, हर दूसरी जगह सुनते हैं कि अफगानिस्तान को तो अमेरिका तक नहीं जीत पाया। भारत में ऐसे सिर्फ 2 राजा हुए हैं जो अफगानिस्तान को जीत पाए हैं। पहले मिर्जा राजा मान सिंह, दूसरे महाराजा जसवंत सिंह। बावजूद उसके हम राजपूतों को गालियां देते हैं। और जब मिर्जा राजा मान सिंह अफगानिस्तान के 5 कबीलों को जीत के निकले, तो उन्हें पता है क्या कहावत दी गई? मां सुनावे बाल का खौफ ना करण गात, काबुल भूली नहीं है वो खांडों ने हाथ। खांडा एक सीधी दुधारी तलवार होती है जिसे लेके मानसिंह लड़ते थे। यानी माएं अपने बच्चों को कहती थी कि सो जा वरना मानसिंह आ जाएगा। ये था मानसिंह का खौफ। और हम आज कहते हैं कि मानसिंह कायर थे कि अकबर से मिल गए।